बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर का लास्ट टॉपिक ट्रांजिशन टेम्परेचर को स्टडी कर रहे हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एलोट्रोप्स के कंसेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं। एलोट्रोप्स के बारे में मैंने बताया था कि जब एक ही एलिमेंट एक ही फिजिकल स्टेट्स में डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करता है तो वो जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं वो एक दूसरे के एलोट्रोप्स कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल सल्फर की बात करते हैं, सल्फर की रोम्बिक और मोनोक्लिनिक दोनों फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करता है तो ये एक दूसरे के एलोट्रोप्स है। हमारे पास टेन क्यूबिक और टेट्रागोनल दो डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करता है तो ये क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के एलोट्रोप्स। इसी तरह कार्बन को हमने देखा था, कार्बन जो है ग्रेफाइट, डायमंड और बकीबाज की सूरत में एग्जिस्ट करता है तो ये एक दूसरे तीसरे के एलोट्रोप्स कहलाते हैं। अब हम ट्रांजिशन टेम्परेचर को डिफाइन करते हैं कि एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर दो एलोट्रोप्स एक दूसरे के अंदर चेंज हो जाते हैं। यानी एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर एक एलोट्रोप दूसरे के अंदर चेंज हो जाता है, वो जिस टेम्परेचर पर चेंज होता है उसको क्या कहते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। द टेम्परेचर एट विच वन एलोट्रोप चेंजेस इनटू अदर इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। इसको मज़ीद स्टडी करते हैं। मैंने कल बताया था कि एलोट्रोपी या एलोट्रोप्स के बनने की दो मेन रीजंस हैं, एक तो नंबर ऑफ एटम्स और दूसरा अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादातर गैस फेज के अंदर होते हैं, जैसा कि हमने देखा था कि गैस फेज के अंदर ओजोन और ऑक्सीजन के अंदर दो ऑक्सीजन के एटम और ओजोन के अंदर तीन एटम्स, ये नंबर ऑफ एटम का डिफरेंस है। दूसरा हमने स्टडी किया था स्ट्रक्चर के अरेंजमेंट्स, स्ट्रक्चर में जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है उनका डिफरेंस। तो जो सॉलिड फेज होता है उसमें ज़्यादातर जो स्ट्रक्चर के अंदर एटम्स का अरेंजमेंट होता है वो ज़्यादातर एग्जिस्ट करता है। अब हमें ये देखना है कि एलोट्रोप्स ऑफ सॉलिड हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन द स्पेस एट द गिवन टेम्परेचर। The arrangement of atoms also change with change in temperature. At this temperature, two crystalline forms of the same element coexist dynamic equilibrium with each other. अब ये बताया जा रहा है कि जो सॉलिड के एलोट्रोप्स होते हैं उनके अंदर जो एटम्स की अरेंजमेंट होती है वो स्पेस में गिवन टेम्परेचर पर डिफरेंट होती है। जब हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो वो अरेंजमेंट चेंज हो जाती है और वो जिस टेम्परेचर पर जाकर वो अरेंजमेंट जो होती है चेंज होने लगती है या डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है दो एलोट्रोप्स के दरमियान, तो वो हमारा टेम्परेचर क्या कहलाता है, ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाता है। एग्जाम्पल से अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हैं। सल्फर के अंदर 8 एटम प्रेजेंट होते हैं। सल्फर का जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो 96 सेंटीग्रेड है। यानी जब हम इसकी रोम्बिक फॉर्म को 96 सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं तो इसकी मोनोक्लिनिक फॉर्म को हम ऑब्टेन करते हैं। इसकी सेकंड एग्जांपल हमारे पास 10 ग्रे कलर का है, 13.2 सेंटीग्रेड पर कोल्ड करने से वाइट 10 के अंदर कन्वर्ट होता है। थर्ड एग्जांपल हमारे पास वाइट फास्फोरस जो 250 सेंटीग्रेड पे जाके रेड फास्फोरस के अंदर कन्वर्ट होता है। यानी 250 सेंटीग्रेड हमारे पास फास्फोरस का ट्रांजिशन टेम्परेचर, 13.2 सेंटीग्रेड हमारे पास 10 का ट्रांजिशन टेम्परेचर, 96 हमारे पास सल्फर का ट्रांजिशन टेम्परेचर है। अब एक क्वेश्चन है इसी पैराग्राफ के अंदर कि व्हाई वाइट फास्फोरस स्टोर्ड अंडर दी वाटर, कि जो वाइट फास्फोरस है उसको हम वाटर के अंदर क्यों स्टोर करते हैं। इसकी रीज़न ये है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि अगर हम इसे जब टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो ये मेल्ट होने से पहले ही जो आग पकड़ लेता है, कैच द फायर। इसकी वजह से क्या होता है, ये वेरी डेंजरस होता है, पॉइजनस होता है, तो इसे हम क्या करते हैं, वाटर के अंदर स्टोर करते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास जो रेड फास्फोरस होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता और इसलिए क्या होता है उसका जो यूटिलाइजेशन होता है वो सिंपल होता है और उसे हम जो है आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक था। चैप्टर एंड हो गया, आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर करना है। मैं आप लोगों का टेस्ट लूँ, ठीक है। अपनी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।